देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान लगाओ। 5 में लिखा हुआ है ईटा बराबर पी लिखा है कोष्टक में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में लिखा हुआ है, भाग में लिखा हुआ है 4 बी और एल। जहां एल को लंबाई बताया है, आर त्रिज्या है, पी दाबांतर है मतलब दाब का अंतर है। तो पी में दाब का ही अपने को विमीय सूत्र काम में लेना है। वी वेग है, एक्स दूरी है, ईटा श्यानता जो गुणांक होता है वो है अपने पास। ईटा श्यानता गुणांक है मतलब ईटा को श्यानता बताया है, श्यानता गुणांक है। और क्या ज्ञात करना है अपने को, ईटा का विमीय सूत्र ज्ञात करना है। देखो ईटा का जब विमीय सूत्र अपन निकालेंगे तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। पहले देखो एक बार यहाँ से आर को क्या नाम दिया है बताओ अपन ने, आर को नाम दिया है लंबाई। आर क्या है बताओ, आर त्रिज्या है अपने पास, आर को त्रिज्या नाम दिया है। और एक्स क्या है बताओ, दूरी। तो देखो जो आर का विमीय सूत्र होगा मतलब त्रिज्या के लिए भी अपन क्या करते हैं बताओ, एल की घात 1 काम में लेते हैं। तो यहाँ त्रिज्या का वर्ग कर रखा है तो एल की घात 2 काम में आएगी। और बताओ दूरी के लिए भी एल की घात काम में आती है। अब दूरी का वर्ग है तो एल की घात कितने काम में आ जाएगी, 2 काम में आ जाएगी। तो पहले एक बार मैं सोल्व कर लेता हूँ यहाँ से। देखो तो देखो क्या लिखा जा सकता है कि जो ईटा है, ईटा बराबर देखो इसको कर लेता हूँ P और देखो यहां से अपने पास मतलब जो ईटा का विमीय सूत्र होगा वो इस पूरे के विमीय सूत्र के बराबर होगा। P आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ गया अपने पास 4b आएगा। अब देखो पहले इसको हल कर लेता हूँ एक बार। तो बताओ इसको जब हल करोगे तो समान विमीय सूत्र में से समान विमीय सूत्र को घटाया जा सकता है। मतलब यहाँ पे भी एल की घात 2 आएगा, यहाँ पे भी एल की घात 2 आएगा। तो एल की घात 2 ही बचेगा। जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, एल की घात 2 ही बचेगा। तो एक बार इसको लिख लेते हैं। ईटा का विमीय सूत्र निकालना चाह रहे हैं। देखो सबसे पहले अपने को यहाँ दाब का लिखना है। दाब का विमीय सूत्र लिख लो, यहाँ दाब का विमीय सूत्र लिख लेते हैं। तो दाब का होता है बल बटा क्षेत्रफल। एक बार अपनी बुक वापस से बोल लो और उसमें देखते जाओ विमीय सूत्र। दाब का विमीय सूत्र देखो, दाब का होता है बल बटा क्षेत्रफल। एक बार अपनी बुक का पेज नंबर 225 पेज नंबर पे आ जाओ और वहां से विमीय सूत्र एक बार देख लो सीधे। सब लोग किताब का 225 नंबर पेज खोल लो। बल का हो गया m1 l1 t-2 होता है, क्षेत्रफल का होता है l की घात 2। तो ये आ गया m की घात 1 l की घात -1 t की घात -2। तो दाब का लिख दिया मैंने m की घात 1, m की घात 1 हो गया, l की घात -1 और t की घात -2। ये तो आ गया दाब का, ये तो दाब का आ गया। अब देखो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अपन हल करेंगे। देखो तो क्या आएगा, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, कटता है इस तरीके से। ईटा बराबर देखो दाब का विमीय सूत्र आ गया यहाँ m की घात 1 l की घात -1 और t की घात कितना आ गया बताओ, -2 आ गया। देखो यहाँ क्या आएगा, देखो आर स्क्वायर का जो विमीय सूत्र है, आर स्क्वायर का जो विमीय सूत्र है वो आएगा m0 l की घात 2 t की घात 0 है ना। x स्क्वायर का भी यही आएगा भाई, x स्क्वायर का विमीय सूत्र भी यही आएगा m की घात 0 l की घात 2 t की घात 0। अब बताओ समान विमीय सूत्र में से समान घटाएंगे तो समान ही आंसर आएगा। तो बताओ अपने पास है t की घात -2। अब देखो समान में से समान विमीय सूत्र को घटाएंगे तो बताओ समान ही आंसर आएगा। तो यहाँ से इसका जो आंसर आ रहा है अपने पास आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर कितना लिख दूं मैं, m की घात 0 l की घात 2 और t की घात 0। ये हो गया, इसका विमीय सूत्र ये हो गया। नीचे आ जाते हैं, 4 गणितीय मान है, कोई विमीय सूत्र नहीं होगा। v वेग है भाई, वेग का जानते हैं, देख लो बुक में वेग का विमीय सूत्र है
वेग का विमिश्र हो गया m0 l की घात 1 और t की घात -1 हो गया। फिर l क्या है बताओ, l लंबाई है तो लंबाई का l की घात 1 हो जाएगा, तो m की घात 0 l की घात 1 और t की घात 0 हो जाएगा। ये आ गया, बस इसको हल करना है, आंसर आ जाएगा। देखो हल कर लो, पहले ऊपर वाले को हल कर लेते हैं अपन। देखो तो ईटा बराबर क्या आ जाएगा, देखो m की घात 1 है m की घात 0, m की घात 1 ही हो जाएगा, आधार समान है तो गुणा में घात जुड़ जाएगी, भाई सबको पता है। l की घात माइनस का 1 और प्लस का 2, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस का 2 और 0 तो माइनस का 2 आएगा। नीचे जब इसको हल कर लेते हैं अपन तो देखो क्या आएगा, m की घात 0 प्लस 0 कितना आएगा बताओ, m की घात 0 ही आएगा, l की घात 1 प्लस 1 l की घात 2 हो जाएगा और t की घात माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो ईटा का जो विमिश्र आएगा हल करेंगे, m की घात 1 में से 0 घटाएंगे तो m की घात 1 ही बचेगा, जब ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो l की घात 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो यह आ जाएगा l की घात माइनस का 1। बताओ ये जब ऊपर जाएगा माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 2 प्लस का 1 तो t की घात माइनस का 1, ये ईटा का विमिश्र आ जाएगा। बताओ बात क्लियर हुई क्या, बताओ फटाफट से देखिए। देखो भाई 51 नंबर पे कई लोगों का मैसेज आ रहा है, 51 नंबर पे जो विमिश्र है उसमें गलत प्रिंट हो रखा है भाई, उसमें देखो आयतन से तो आयतन कट जाएगा, ऊपर आयतन है नीचे आयतन में परिवर्तन है, वो तो कट गया, केवल दाब का आएगा आंसर। दाब का विमिश्र जो होता है वो इसका आंसर है, मिसप्रिंट हो रखा है, मिसप्रिंट हो रखा है, आंसर में गलत दे रखा है, इसका आंसर आएगा m की घात 1 l की घात -1 और t की घात -2, ये आंसर आएगा। वैसे मिसप्रिंट है, इसमें सही कर लो। बाकी जो सूत्र है जब वो चैप्टर आएगा तब मैं सूत्र इसका बता दूंगा कि कैसे आया कैसे नहीं आया। अभी देखो सूत्र लिखा हुआ है, इसके आधार पर तुम निकालना सीख लो, बाकी उसमें जो गलत है मैंने बता दिया तुम्हें, दाब का आएगा उसमें, बस बाकी वो कट जाएगा, आयतन से आयतन कट जाएगा उसमें, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान लगाओ, 6 और 7 दो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। 6 में लिखा है x बराबर 80 प्लस bt स्क्वायर लिखा हुआ है, x बराबर 80 प्लस bt स्क्वायर लिखा हुआ है, x दूरी है और दूरी को किलोमीटर में मापा है अपन ने, और t समय है, समय को सेकंड में मापा गया है। अब देखो b का मात्रक निकालना है केवल, यहाँ b का विमिश्र नहीं निकालना है, b का केवल मात्रक निकालना है। तो देखो एक बार मेरे को ये बताओ, एक बार बताओ x का जो विमिश्र होगा क्या बताओ, bt स्क्वायर के बराबर होगा, x का विमिश्र 80 के भी बराबर होगा। एक बार समझिए ध्यान से, x का जो विमिश्र आएगा वो a गुणा t के विमिश्र के भी बराबर होगा, और b गुणा t स्क्वायर के विमिश्र के भी बराबर होगा। तो बताओ x का विमिश्र इसके बराबर ले लेता हूं मैं एक बार, x का जो विमिश्र आएगा एक बार सोचो, वो bt स्क्वायर के गुणनफल के बराबर आएगा। यहाँ से b का मान निकाल लेते हैं अपन, मतलब b का अगर विमिश्र निकालने की बात करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा x का विमिश्र और नीचे आ जाएगा t स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो विमिश्र अपने को पूछा नहीं है, सीधा अपना आंसर की बात करते हैं। बताओ x दूरी है, इसको किलोमीटर में मापा गया है तो मैंने यहाँ लिख दिया किलोमीटर, और t स्क्वायर समय को सेकंड में मापा है तो क्या हो गया बताओ, सेकंड स्क्वायर। तो बताओ मात्रक की अगर अपन बात कर रहे हैं तो सीधा इसका मात्रक आ जाएगा किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। और मात्रक ये अपने को पूछा है, अगर विमिश्र पूछता तो विमिश्र भी निकाल देते हैं अपन। ऊपर तो देखो दूरी का लिखना है l की घात 1, नीचे समय का स्क्वायर है तो t की घात 2, ऊपर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो अगर विमिश्र पूछता तो होता m0 l की घात 1 t की घात माइनस का 2, लेकिन विमिश्र नहीं पूछा है, उसने केवल मात्रक पूछा है, तो मात्रक आ गया इसका किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो लिखा हुआ है p + a बटा v स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में कोष्टक में लिखा है b माइनस b बराबर rt। r और t से अपने को मतलब नहीं है, है ना,
आर और टी से अपने को मतलब नहीं है। देखो अपना काम लेफ्ट साइड से चल जाएगा। देखो ये वाल्डरवाल समीकरण आता है, ये इस वाले पार्ट में पढ़ेंगे अपन। P दाब है, V आयतन है, A व B का विमीय सूत्र ज्ञात करना है। A व B का विमीय सूत्र ज्ञात करना है। देखो पहले मैं B का निकाल देता हूँ। B का विमीय सूत्र देखो कई बार मैंने तुम्हारे को बताया है कि माइनस आएगा या प्लस आएगा। बताओ B को बता दिया उसने क्या है, आयतन है, तो B को भी आयतन होना पड़ेगा, क्योंकि जब B आयतन होगा तभी उसको अपन हल कर पाएंगे, तभी उसको घटा पाएंगे। तो सीधा सा मैं बता देता हूँ, बताओ B का जो विमीय सूत्र होगा वो आयतन के मतलब B के विमीय सूत्र के बराबर होगा। और बताओ ये आंसर आ गया, आयतन का जानते हैं m की घात 0 l की घात 3 p की घात 0, ये आंसर आ गया। फिर आगे चलते हैं, अपने को a का भी पूछा गया है। यहाँ देखो p को बताया उसने दाब। अब समझो देखो P जब दाब है तो बताओ जो P का विमीय सूत्र होगा वही a बटा v स्क्वायर का विमीय सूत्र होगा। कल भी किया है पढ़ने के सॉल्यूशन, कल भी किया है कैसा सॉल्यूशन है। P का जो विमीय सूत्र होगा वही a बटा P का जो विमीय सूत्र होगा वो किसके बराबर होगा, a बटा v स्क्वायर के विमीय सूत्र के बराबर होगा, तभी जोड़ा जा सकता है उसको। तो जो क्या लिखा जा सकता है कि जो P का विमीय सूत्र है वो a का विमीय सूत्र बटे v स्क्वायर के विमीय सूत्र के बराबर। अपन को निकालना किसका है, a का विमीय सूत्र निकालना है, बदल गुणा कर दो, ये p का विमीय सूत्र आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा v स्क्वायर का विमीय सूत्र। हल कर देते हैं, दाब का लिख देता हूं मैं, देखो उसको यहाँ हल कर रहा हूं मैं। a का विमीय सूत्र निकालना है अपने को, बताओ p दाब है, दाब का हो जाएगा m1, दाब का बताया था बल बटा क्षेत्रफल बताया था, तो बल का होता है m1 l1 t - 2 और क्षेत्रफल का होता है l की घात 2, तो l की घात माइनस का 1 और t की घात माइनस का 2 हो जाएगा। ये तो हो गया अपने पास किसका, p का हो गया है ना। इसी के गुणा में v स्क्वायर आएगा, इसी के गुणा में v स्क्वायर आएगा। मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको यहीं लिख देता हूं। देखो a का जो विमीय सूत्र है, बताओ p दाब का तो लिख दिया आपने, क्या है दाब का, बताओ m की घात 1 l की घात -1 t की घात -2। अब देखो v आयतन है, समझो बात को, v आयतन है अपने पास, v आयतन है, आयतन का l की घात 3 होता है, मतलब l क्यूब होता है, आयतन का l क्यूब होता है, लेकिन ये इसका स्क्वायर है। तो बताओ l की घात 3 गुना l की घात 3, तो आधार समान तो गुणा में घाते जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा बताओ, l की घात 6 हो जाएगा। थोड़ा स्क्रीन पे से कट रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, l की घात 3 का स्क्वायर है, तो l की घात 3 गुणा हो जाएगा, आधार समान गुणा में घाते जुड़ जाएगी, l की घात 6 आ जाएगा, l की घात 6 आ जाएगा। तो देखो मैं लिख देता हूँ m0 l की घात 6 t की घात 0, बस इन दोनों को हल कर लेंगे तो a का विमीय सूत्र आ जाएगा। देखो हल कर लो, m की घात 1 और m की घात 0, बताओ m की घात 1 क्या आएगा। फिर आगे चलते हैं, l की घात देखो माइनस का 1 और प्लस का 6, तो l की घात 5 हो गया प्लस का, और ये कितना हो जाएगा, t की घात माइनस का 2 हो जाएगा, t की घात कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का 2। ये अपना आंसर आ गया a का और b का। बताओ इतनी बात क्लियर हुई क्या। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 लिखा हुआ है उसमें ये है f बराबर a√x प्लस bt², जहां f बल है, x दूरी है, t समय है। अपने को जो विमीय सूत्र ज्ञात करना है वो a बटा b का विमीय सूत्र ज्ञात करना है, मतलब ऊपर तो a का विमीय सूत्र, नीचे b का विमीय सूत्र, फिर उन दोनों को हल करने से क्या आंसर आ रहा है वो अपने को ज्ञात करना है। या लिखा है a बटा b का विमीय सूत्र ज्ञात करना। देखो पहले a का और b का अलग अलग विमीय सूत्र ज्ञात कर लेते हैं, फिर उन दोनों को भाग लगा देंगे तो फिर अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो f का विमीय सूत्र है वो बताओ a√x के विमीय सूत्र के बराबर होगा, और f का जो विमीय सूत्र है वो bt² के भी विमीय सूत्र के बराबर होगा।
अब देखो यहीं से अगर अपन बात करें तो मैं f का विमीय सूत्र इसके बराबर है, तो ले लेता हूं दोनों को। देखो f का जो विमीय सूत्र है वो a अंडर रूट x के विमीय सूत्र के बराबर है। यहां से मेरे को a का विमीय सूत्र मिल जाएगा। a का जो विमीय सूत्र आएगा वो क्या आएगा बताओ, ऊपर तो आ जाएगा f का विमीय सूत्र और नीचे आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट x का विमीय सूत्र, अंडर रूट x का विमीय सूत्र आ जाएगा। अब देखो समझो एक बात, F तो क्या है बताओ, बल है, F तो बल है। A का जो विमीय सूत्र आएगा वो देखो, F तो बल है, तो बल का होता है m1 L की घात m1 L1 t माइनस 2, ये तो बल का हो गया। अब देखो समझो x दूरी है लेकिन अंडर रूट में लिखा हुआ है, x दूरी है रूट में लिखा हुआ है, तो देखो ये आ गया m0 L की घात 1 t की घात 0, ये x का हो गया भाई, ये x का हो गया। लेकिन यहाँ घात कितनी है उसकी 1/2, अंडर रूट का मतलब घात कितनी है बताओ, 1/2 है, तो मैंने यहाँ 1/2 लिख दिया, 1/2 लिख दिया, 1/2 लिखा हुआ है, इसकी घात है 1/2 की घात 1/2। अब देखो इसको हल कर लेते हैं अपन। एक का जो विमीय सूत्र है वो क्या आएगा, अंश में लिखा है n की घात 1 L की घात 1 t की घात -2। हर में देखो भाई 0 का अंडर करेंगे तो 0 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, m की घात तो 0 ही आएगा। L की घात 1 है, सोचो अंडर रूट में L की घात 1 है, तुम तो सोचो अंडर रूट में x लिखा हुआ है, एक बार सोचो बताओ, जो बाहर आएगा तो x की घात कितनी लग जाएगी, 1/2 लग जाएगी। जब बाहर आएगा तो x की घात कितनी लग जाएगी बताओ, 1/2 लग जाएगी। वैसे ही बताओ l की घात जो 1 है वो अंडर रूट में है, तो बाहर आएगा तो l की घात कितनी आ जाएगी, 1/2, t की घात 0 रह जाएगी भाई, ये हल करना आ गया होगा। अब इसको हल कर लेते हैं अपन। एक का जो विमीय सूत्र है वो क्या आएगा, देखो m की घात तो 1 आएगा, 1 में से 1/2 घटाएंगे, ऊपर 1 है नीचे 1/2 है, तो घटेगा तो ये आ जाएगा l की घात 1/2 आ जाएगा, या गया L की घात 1/2, t की घात -2 आ जाएगा। ये विमीय सूत्र आ गया अपने पास A का। अब B का और निकालना है, B का और निकालना है तो तुम दोनों को भाग लगाना है। अब देखो बताओ F का जो विमीय सूत्र है, समझो बात को, F का जो विमीय सूत्र है क्या BT² के बराबर है, मतलब BT² के विमीय सूत्र के बराबर है। यहां से अगर अपन b का विमीय सूत्र निकालने की बात करें तो ऊपर तो आ जाएगा f का विमीय सूत्र, नीचे आ जाएगा t² का विमीय सूत्र। देखो b का जो विमीय सूत्र है बल का लिख दिया अपने m1 L1 t-2, ये तो बल का विमीय सूत्र है। नीचे अगर अपन बात करते हैं तो t² है, समय का स्क्वायर है, यह आ जाएगा m की घात 0, m की घात 0, l की घात 0 और t की घात 2 जाएगा, ये मतलब t² हो जाएगा। इसको हल कर ले रहे हैं अपन। देखो तो b का जो विमीय सूत्र है, b का जो विमीय सूत्र है, b का जो विमीय सूत्र है वो देखो क्या आएगा, हल कर लो इसको। m की घात तो 1 ही आ जाएगा, m की घात तो 1 ही आ जाएगा, l की घात भी 1 ही आ जाएगा और t की घात आ जाएगा। देखो पहले से माइनस का 2 है, माइनस ये 2 और माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये आ गया b का विमीय सूत्र। अभी तक आंसर पूरा नहीं हुआ है क्योंकि उसने अपने को अनुपात पूछा है। तो बताओ ऊपर तो a का विमीय सूत्र हो जाएगा, नीचे b का विमीय सूत्र हो जाएगा, इन दोनों का अनुपात निकाल दे रहे हैं अपन। a का विमीय सूत्र तो कहां है, ये रहा, तो ये आ गया m की घात 1 l की घात 1/2 t की घात -2 हो गया और फिर नीचे जो है नीचे b का विमीय सूत्र, b का विमीय सूत्र ये हो गया m की घात 1 l की घात 1 t की घात -4। हल कर लेते हैं इसको। देखो a का विमीय सूत्र और ये आ गया b का विमीय सूत्र। बताओ देखो m की घात 0 आ जाएगा,
क्यों? क्योंकि एक है, यहाँ भी एक है, सोचो कट गया ऐसे। एलपी का देखो ऊपर 1/2 है, नीचे एक है, तो 1/2 में से एक हटाएंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा। एलपी का आ जाएगी माइनस की 1/2। ये 4 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 2 प्लस का 4 तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये अपना अंतिम आंसर आएगा और फाइनली अपना आंसर आएगा। बताओ क्लियर हो गया? इतनी बात बोलो फटाफट से। देखो आगे लिखा हुआ है कुछ विमाहीन राशियां। विमाहीन का मतलब जिनका कोई विमेय सूत्र नहीं आएगा, मतलब m0 l0 और t0 वैल्यू। m0 l0 t0 को अपन विमाहीन कहते हैं। अब समझो, देखो साइन ये त्रिकोणमितीय फलन है, जितने भी सारे होंगे, अभी मैंने साइन लिखा है। साइन यहाँ मान लो लिखा हुआ है, सोचो एक बार 30 डिग्री लिखा हुआ है, उदाहरण देके समझाता हूँ। साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है और बताओ साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है, इसका मान आएगा 1/2। तो बताओ ये पूरा बताओ 1/2 जो आया वो विमाहीन है या नहीं है? तो वो विमाहीन है। कहने का मतलब देखो, अब सोचो मैंने यहाँ लिख दिया साइन थीटा लिख दिया, तो बताओ अपन ने बताओ थीटा क्या है? कोण ही तो है, और कोण का अपन ने मात्रक पढ़ लिया है, कोण का विमेय भी निकाल लिया है। कोण आया था चाप बटे त्रिज्या, कोण आया था चाप बटे त्रिज्या, तो कोण विमाहीन था। सोचो एक बार, ये क्या था बताओ? विमाहीन था। अरे कोण या कोणीय विस्थापन पढ़ लिया पढ़ ले, ये क्या था बताओ? विमाहीन था। ये थीटा भी विमाहीन है। इस पूरे का आंसर सोचो अभी कितना आया? इस पूरे का आंसर कितना आया? 1/2। तो 1/2 भी क्या है बताओ? विमाहीन। कहने का मतलब साइन और फिर यहाँ जो लिखा हुआ होगा वो भी विमाहीन होगा, और अगर मैं पूरे को ले लेता हूँ तो ये भी क्या होगा बताओ? विमाहीन होगा। ऐसे ही देखो लघुगणक, यहाँ जो लिखा होगा वो भी विमाहीन होगा, और पूरे की बात करेंगे वो भी क्या होगा? विमाहीन होगा। ऐसे ई चर का सांख्य लिखा हुआ है, ई की घात जो भी है, ई की घात जो भी आएगी वो भी विमाहीन होगी। अगर इस पूरे को ले लेंगे, क्योंकि ई तो चर का सांख्य है, ई का मान जानते हैं 2.718, तो ये जो घात है ई की घात वो भी विमाहीन है, और इस पूरे को ले लिया जाएगा तो भी विमाहीन आएगा। तुम जानते हो दो गणितीय मान है, दो भी क्या है बताओ? विमाहीन। समझ रहे हो बात को? तो ये अपने को याद करने हैं भाई, ये कुछ विमाहीन राशियां है, ये भी विमाहीन होगा, यहाँ लिखा हुआ कि पूरा भी विमाहीन होगा। ऐसे ही सबको तुम्हारे को याद कर लेना है। कल इसके आधार पे क्वेश्चन करके अपना आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इनको साथ साथ करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।